नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो हम अर्थशास्त्र देख रहे थे, अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे थे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 तक बात कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 पे बात करेंगे, जो मेरा अर्थशास्त्र के लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। इस चैप्टर से जितने भी VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बात कर लेंगे। उसके बाद हम फिर दूसरा सब्जेक्ट पे बात करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट के ऑल VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी आज की वीडियो का भी आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर चैप्टर का पहला क्वेश्चन, उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है 20 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर या कभी भी नहीं। बताइए, उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। तो उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में आप अपील कर सकते हैं 30 दिनों के अंदर में। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? VBI क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च को, 15 मार्च को, या 19 अप्रैल को, या 20 अप्रैल को? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नए बच्चे जितने भी होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेंगे, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या चतुस्तरीय यानी 4 स्तरीय। बताइए, तो 3 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु आपका त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई है, यानी आप 3 स्तर से आप क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सूचना, यहाँ पर सूचना होगा, सूचना के अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ? मार्च 2001 में, अप्रैल 2003 में, अक्टूबर 2005 में, या नवंबर 2007 में? तो 4 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अक्टूबर 2005 में भारत में सूचना के अधिकार का नियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन कब, कहां से प्रारंभ हुआ? प्रश्न कह रहा है अमेरिका में, या फ्रांस में, या इंग्लैंड में, या जर्मनी में? बताइए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो 5 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा, इंग्लैंड में। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन प्रारंभ कहां हुआ सबसे पहले? तो इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है? बोतल बंद पेय पदार्थ, मसाले, शिशुहार, या ये सभी? तो 6 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये सभी। बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन कर? तो बोतल बंद पेय पदार्थ यानी जो मसाले और शिशु आहार, ये सभी पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बढ़िया बढ़िया। चलिए, सर्वप्रथम किस देशों में उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुई? इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, या श्रीलंका? तो 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में मानव अधिकार मात्रा अधिनियम पारित हुआ। भारत में मानव अधिकार मात्रा अधिनियम पारित 1981, 1991, 1993 या 1995? तो 8 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में मानव मात्रा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1993 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं राष्ट्रीय रूजवेल्ट को, या
प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस को, या रऊफ नादर को, या डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को? बताइए 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं रऊफ नादर को। ठीक है, रऊफ नादर को, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ताओं में शोषण के मुख्य प्रकार है। उपभोक्ताओं के शोषण में मुख्य प्रकार है मापतौल में कमी, मिलावट, भ्रामक प्रचार, या इनमें से तीनों। तो उपभोक्ताओं में शोषण के मुख्य प्रकार है, तो आपका 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से तीनों, मापतौल में भी कमी, मिलावट भी और भ्रामक प्रचार भी, इसका राइट आंसर इसलिए डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? यानी उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? 50 रुपये, 70 रुपये, 10 रुपये, या इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए 1 रुपया भी नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हमेशा डी हो जाएगा। और यह प्रश्न बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 100 या 1000 से 100 या 1811 या 4000 या 2011 और फिर 4000? बताइए क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1811 उसके बाद 4000। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे 1811 4000, ऐसे पढ़ेंगे 1811 4000। ठीक है, तो उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर यही हो जाएगा आपका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन का सोने के आभूषण की परिशुद्धता को पहचान किस चिन्ह से किया जाता है? ट्रेडमार्क, हॉलमार्क, एग्डमार्क या उल्कमार्क? तो सोने की आभूषण की शुद्धता की हमेशा पहचान किया जाता है हॉलमार्क से, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन कर आपसे कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार, गैर कानूनी अधिकार, धार्मिक अधिकार या परंपरागत अधिकार? तो 14 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 14 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वैधानिक अधिकार है सूचना का अधिकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर। नए बच्चे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन घंटी को ऑल पे क्लिक करेंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन करा, उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। उपभोक्ता जागरूकता का इनमें से कौन नारा नहीं है? ग्राहक सावधान, जागो ग्राहक जागो, आज नगद कल उधार, या अपने अधिकारों को पहचानो? बताइए 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आज नगद कल उधार। यह नारा नहीं है, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इस उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का नारा है ग्राहक सावधान हो जाओ, जागो ग्राहक जागो, यह भी नारा है। और डी भी नारा अपने अधिकारों को पहचानो, और सी नारा नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें नहीं पूछ रहा है, इसलिए आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब? 1986, 1980, 1987 या 1988? तो 16 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन करा है, सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। सूचना प्राप्त करने का माध्यम है उत्पादक, कंपनी, उपभोक्ता या इनमें से कोई नहीं? तो सूचना प्राप्त करने का माध्यम हो जाएगा आपका 17 का बी आंसर हो जाएगा, कंपनी। ठीक है, यानी कोई भी सूचना हमें प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है? कंपनी से प्राप्त होता है, न कि उत्पादक से प्राप्त होता है, न कि उपभोक्ता से प्राप्त होता है। तो इसीलिए 17 का आपका बी आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता पुरापत्र चिन्ह का होना आवश्यक है? देखिए यही फिर पुनः प्रश्न पूछ लिया आपसे कि स्वर्ण आभूषणों को परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता पुरापत्र चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुणवत्ता का निदान नहीं है। गुणवत्ता का निदान नहीं है।
ISI या एग्र मार्क या बुल्क मार्क या मॉल मार्क। तो गुणवत्ता का निदान नहीं है, तो 19 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मॉल मार्क। ठीक है, निदान पूछे तो IS मार्क भी होता है, एग्र मार्क भी और बुल्क मार्क भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हॉलमार्क का शब्द चिन्ह लोगों की किस वस्तु की गुणवत्ता का परिणाम है, बताइए। 20 नंबर प्रश्न करा हॉलमार्क का शब्द या चिन्ह लोगों की किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है, बोतल बंद पेय या बिजली उपकरण या सोने की आभूषण या खाद्य पदार्थ। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉलमार्क पूछ रहा है, तो हॉलमार्क लोगों के लिए क्या रहता है, सोने की आभूषण के लिए, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक एवं 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा जिला अदालत में या राज्य आयोग में या राष्ट्रीय आयोग में या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही प्रश्न है, प्रश्न को समझिए। प्रश्न कह रहा है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक एवं 1 करोड़ रुपए से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा, जिला अदालत में, राज्य आयोग में या राष्ट्रीय आयोग में या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राज्य आयोग में वह शिकायत करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया। कब किया, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया। 1990 में, 1992 में, 1995 में या 2001 में। तो 22 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1995 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है राज्य आयोगों को, राष्ट्रीय आयोगों को, ए और बी दोनों को या डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सबको, यानी राज्य आयोग को भी सुनने का अधिकार है और राष्ट्रीय आयोग को भी सुनने का अधिकार है। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बार बार बोलते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, वैधानिक, ऐच्छिक, धार्मिक या परंपरागत। देखिए क्वेश्चन रिपीट है, बता दीजिए 24 का आंसर क्या होगा। बट तो 24 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वैधानिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, ISI या एग्र मार्क या BSI या इनमें से कोई नहीं। कृषि उत्पादकों को मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, क्या किस चिन्ह का, मानक मतलब क्या होता है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, एग्र मार्क का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 15 दिसंबर को या 24 दिसंबर को। तो 26 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देख लिए। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन का उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है, जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो, धोखाधड़ी से बचो या सजग उपभोक्ता बनो। बताइए, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। तो देखिए उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है तो जागो ग्राहक जागो। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1982, 1984, 1986 या 1991 ईस्वी में। बताइए क्या हो जाएगा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1986 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन देखेंगे अब मेरे प्यारे बच्चों, बस इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही वीवीआई प्रश्न यह भी है, कर उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति या उपभोक्ताओं की अज्ञानता, या डी इनमें से को सभी। बताइए उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है, तो 29 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सूचना का भी अभाव या वस्तुओं की सीमित आपूर्ति होगा, ठीक है। और सी में उपभोक्ताओं की अज्ञानता, डी में इनमें से सभी, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स के भी हम टोटल चैप्टर के ऑल भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बात कर लिए। आप सभी बच्चे, जितने भी बच्चे अगर एक एक यानी पूरी चैप्टर को नहीं देखे होंगे तो सभी बच्चे जाएंगे, प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर पूरे चैप्टर को चैप्टर बाय चैप्टर देख लेंगे, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आपके एग्जाम में इस सभी चैप्टर से ही क्वेश्चन आएगा और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप सभी अब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगला कौन से सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो आप लोग आज कमेंट कीजिए कौन से सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव चाहिए। उन्हीं सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट। ऐसे ही बने रहिए दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस फैमिली के साथ।